हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज का जो टॉपिक है, आप लोगों में से जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप लोगों के काम का ये टॉपिक हो। एक्टेड के जितने भी कैंडिडेट हैं उसका जो भी अपडेट होगा आप लोगों को समय के साथ मिलते रहेगा, जो भी मेरे पास अपडेट आएगा। लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट की तैयारी शुरू की है या सीटेट को लेकर के ये कह रहे हैं कि मैम आप ज्योग्राफी पढ़ाइए या फिर ये ज्योग्राफी पढ़ाइए या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये 2-4-5 मिनट के वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ छुपी हो। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने एस्टेट का एग्जाम दिया था और उनके कमेंट से तो मैं क्या बोलूँ, ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आपने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बताया था, कोई प्रश्न नहीं आया। ध्यान से समझिएगा। पिछली बार जब हमने बताया था, हमने ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जितने भी टीचर हैं, जितने भी एजुकेटर ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, जितने भी हैं, वो उन सभी ने 2011 के अनुसार ही 9th 10th से तैयारी करवाई थी। मैंने भी वही किया था। और इस बार जैसे ही एग्जामिनेशन का डेट आया, मैं अनिवार्य प्रश्न पत्र लेकर आपके साथ अपडेट हुई हूँ। मैंने कोई भी 9th 10th का नहीं बताया, ज़्यादा फोकस नहीं दिया। कुछ प्रैक्टिस सेट में लेकर आई, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम शुरू हो गया समझ में आने लगा 9th 10th से नहीं पूछा जा रहा है, तो फिर मैं अनिवार्य प्रश्न पत्र की तरफ आ गई। आप लोगों को पता है, और जो इस चैनल के जो मेंबर्स हैं, जो मेरे सपोर्ट में हैं, जो मेरे मेहनत को समझते हैं, उन लोगों ने ऐसा कहा है कि मैम आपने जो भी अनिवार्य प्रश्न पत्र में बताया है वो बिल्कुल आया है। पता नहीं किन के लिए नहीं आया है, हाँ आया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है जो बोर्ड पर मैम ने लिखा है वो हूबहू कॉपी में उतर कर आ जाए, उसी तरह का प्रश्न पूछा जाए। अगर हूबहू सेम नहीं आया तो आपने गलत बताया। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई भी टीचर आपको सही बता रहे हैं। तो चलिए इन सब बातों को पीछे रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है बिल्कुल महत्वपूर्ण है और ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान जीके, यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको भागना नहीं है कि आप जीके पढ़ेंगे। क्या है इसको समझिएगा। इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे, अभी जिस तरह की आपने टीचर का एग्जाम दिया, आपने देखा कि अगर इतिहास में भी पूछा गया है तो किस तरह से किसी वंश को लेकर पूछा गया है कि तार तम्यता से लिखे किस वंश के शासक पहले आए थे, या फिर कौन सा वंश पहले था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। आप लोगों ने अभी तुरंत एग्जाम कंप्लीट किया है। अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रश्न अनुच्छेद से जुड़ा हुआ था। और आप ज्योग्राफी में जाइएगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का अभी तक मेरे पास प्रश्न नहीं आया है, लेकिन ज्योग्राफी में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न थे। तो कुल मिलाकर आपको ये मानना है कि अब टीचर का भी जो एग्जाम हो रहा है इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हार्ड लेवल करके। कोई कह रहा है लुसेंट का, कोई कह रहा है अलग। लेकिन ये जो टॉपिक है, अगर आप लोगों के पास लुसेंट तो होगा ही जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है आप जब इसको समझिएगा फिर आपको समझ में, बस ज़्यादा नहीं 2-4-5 क्लास अटेंड करिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये क्या क्लास है। और अगर आप लोग कहेंगे बीच में रीजनिंग, तो मैं किसी हफ्ते में या 10 दिन में एक क्लास रीजनिंग का लेकर आऊँगी। किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो किसी भी मैथ के टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, डायरेक्शन हो, रेल वाला हो, या भाज्य विभाज्य किससे कट रहा है, दशमलव वाला ट्रिक के साथ अगर आप लोग कहेंगे तो हफ्ते में एक दिन मैं वो क्लास भी लेकर आऊँगी। बाकी 5-6 दिन में सोच रहे हो ये क्लास। अब इसको समझिएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बिल्कुल यूजफुल होगा वीडियो। ध्यान से समझिएगा। जो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य के हैं आप लोग, तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके काम में आएगा। रेलवे और बैंक, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में ASM, बैंक में, या फिर CRPF में, या फिर ग्रुप D के लिए, नेट के लिए, टेट के लिए, किसी भी टेट के लिए, और KVS के लिए, BEd के लिए, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि KVS में भी आप जिस तरह की जानते हैं 150 नंबर का पूछा जाता है, और 150 नंबर में जिस तरह की 2 भागों में करके पूछा जाता है। पेपर आपको 150 नंबर का एक ही दिन देना होता है, लेकिन जिस तरह की 70 और 80 नंबर करके पूछा जाता है, तो 70 में आपको सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका हिंदी पेडागॉजी हो, CDP किसी भी चीज़ का हो, इंग्लिश का। इसमें 70 में 7 सब्जेक्ट आपको पूछा जाता है। इंग्लिश आपका 10 हो गया, हिंदी आपका 10 हो गया। इस तरह करके सभी सब्जेक्ट जो है आपके 10-10 करके, जैसे CDP आप ले लीजिए, वो भी आपका 10 हो गया। सामाजिक अध्ययन में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपको 10-10 करके, रीजनिंग आप ले लीजिए उसमें भी आपका 10 हो गया।
और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो 3 सब्जेक्ट आते हैं उसमें 10-10 नंबर करके, तो ये थोड़ा सा ईजी होता है। जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है उनके लिए ये ठीक होता है। लेकिन जब आप 80 नंबर पर आते हैं, मैं KVS की बात कर रही हूँ, KVS की, केंद्रीय विद्यालय एग्जाम की, तो जब 80 नंबर पे आप आते हैं तो सारा टॉपिक का नाम यही होता है, इंग्लिश पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी या और भी कुछ। लेकिन यहाँ पर जो है इस चीज़ को थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है। तो किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो बताने आपको जा रही हूँ ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चाहे संविधान को ही आप ले लीजिए, किसी भी अनुच्छेद को आप ले लीजिए, किसी भी अनुच्छेद में किस प्रकार का मेंशन हुआ है, यानी कि बिल्कुल अपडेट जीके, किसी भी पंथ का या भारत के इतिहास का ही ले लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का, कोई भी टॉपिक बिल्कुल अपडेट के साथ आपको मिलेगा। चाहे ये क्लास 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, बिल्कुल अपडेट के साथ मिलेगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ और कंटिन्यू आपको ये क्लास मिलेगा। 2, 4, 5 क्लास आप करिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जिस चीज़ की खोज के लिए आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वो आपको इस चैनल पे मिल रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे जनगणना का फॉर्म भरना शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, और ये जो देश की प्रथम नागरिक प्रतिभा सिंह पाटिल ने इस फॉर्म को भरा था, और 2 साल के बाद यानी कि 30 अप्रैल 2013 में इसका लिस्ट तैयार होकर आया था। तो एक डेट कि कब फॉर्म भरा गया, किसने फॉर्म भरा, कितने समय के बाद फिर वो पूरा जनगणना का लिस्ट तैयार होकर आया, कितने राज्य में कितना सीट है, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, राज्यसभा के लिए हो, ये सारा अपडेट आपको मिलने वाला है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो भी कर रहे हैं मुझे नागरिक शास्त्र पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो वो सब कुछ आपको इसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव की तरह। बस आपको करना क्या होगा कि आपको लिखना होगा, जो मैं लिख कर बताऊँगी वो समझने से आपको नहीं होगा, पॉइंट आपको लिख के याद करना होगा। तो आप जो इच्छुक हैं और जो इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, टेट हुआ, KVS हुआ, बीएड हुआ, क्योंकि बीएड में भी अगर आप सामाजिक अध्ययन लेकर बीएड करते हैं उसमें भी जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और सीटेट के जो कैंडिडेट हैं उनको पता है कि इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ये कंटिन्यू चलेगा। तो बस इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं इस क्लास के अगले पार्ट को लेकर अगले वीडियो में।